Assalamu alaikum students. Yesterday our topic was biological classification of human being NP. Today we learn about basic unit of classification. Open your books, page 34. Basic unit of classification, that is a species. Basic unit of classification, that is species. Species is basic unit of classification. स्पीशीज़ जो है ये क्लासिफिकेशन की बुनियादी यूनिट है, ठीक है। एक बुनियादी इकाई जो है वो कौन सी है, वो स्पीशीज़ है। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। अब ये है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है स्पीशीज़ की कि स्पीशीज़ क्या है, ऐसे जानवरों का ग्रोह जो आपस में फितरती तौर पे जिनसी तौलीद कर सके। इंटरब्रीड जिनसी तौलीद करना, ठीक है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और उनसे आगे जो उनके बच्चे पैदा हों उनके अंदर भी जो है वो जिनसी तौलीद रखने की सलाहियत मौजूद हो। कि अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। कि स्पीशीज़ ऐसे जानवरों का ग्रुप है जो फितरती तौर पे आपस में जिनसी तौलीद कर सकती हों और जिनसी तौलीद की काबिलियत रखने वाले जानदार पैदा कर सकते हों, बट आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। लेकिन कुदरती तौर पे, फितरती तौर पे एक स्पीशीज़ के जानदार जिनसी लिहाज के दूसरी स्पीशीज़ के जानदारों से मुख्तलिफ होती हैं। स्टूडेंट, ये आपकी डेफिनेशन आ गई स्पीशीज़ की, डिफाइंड स्पीशीज़। और अगर आ जाता है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपने लिखना है स्पीशीज़, ठीक है। ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ आ जाएगा और स्पीशीज़ की ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। ईच स्पीशीज़ प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्टिंक्ट, ईच स्पीशीज़ पोसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर करेक्टरिस्टिक। कहते हैं हर स्पीशीज़ जो है उसकी अपनी नुमाया तौर पे उसकी साख्ती, माहौलियाती और रवैया के मुनफरिद खसूसियात रखती हैं। हर स्पीशीज़ जो है उसकी अपनी जो है वो साख्ती तौर पे, माहौलियाती तौर पे, रवैयों के लिहाज से उसके अंदर जो है वो क्या होती है, खसूसियात होती हैं। स्टूडेंट, सिर्फ आपने यहाँ पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन यहाँ तक अंडरलाइन की है, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, स्पीशीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 34 पे इसी के अंदर ब्लॉक के अंदर द क्राइटेरिया ऑफ interbreeding cannot be used for species recognitions in organisms who reproduce asexually and do not interbreeding with one another, for example many unicellular organisms। कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग का जो क्राइटेरिया है, जिनसी तौलीद का क्राइटेरिया है, उसको हम वो उन स्पीशीज़ के लिए नहीं रख सकते जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो जिसमें सिंगल पेरेंट्स जो होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, अपने आप को डिवाइड करता है। जैसे बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, अमीबा वगैरह जो होती हैं, क्या करते हैं, सिंगल पेरेंट्स जो होता है वो डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है इंटू 2 के अंदर। तो कहता है कि ये जो क्राइटेरिया हम इंटरब्रीडिंग का है वो उस स्पीशीज़ के लिए नहीं कर सकते जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। क्यों नहीं कर रख सकते, क्योंकि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल होगी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा why the criteria of interbreeding cannot be used for species who reproduce asexually। तो आपका आंसर आ जाएगा because they do not interbreed one another, फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर 35 पेज के ऊपर इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ वी मस्ट एम्फेसिस इन नेचर। कि स्पीशीज़ की डेफिनेशंस पे हम नेचर पे फितरती तौर पे जोर देते हैं। एम्फेसिस कहते हैं जोर देना, नेचर फितरती तौर पे, बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स related to two different but closely related species can crossbreed under artificial conditions। इसमें कह रहा है कि दो वो ऑर्गेनिज्म जो कि मुख्तलिफ एक दूसरे से हों लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हों,
क्लोजली एक दूसरे से, उसकी स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, उसके दरमियान में जो है उसके दरमियान में क्रॉस आर्टिफिशियल जो है इंटरब्रीड करवाया जा सकता है। लेकिन इन सच अननेचुरल क्रॉस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन ये गैर फितरती क्रॉस के अंदर क्या होगा कि उनके जो बेबीज़ प्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे, वो आगे से क्या करेंगे, उनके अंदर जो है इनफर्टाइल होंगे, वो आगे उनमें ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल्स, क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, कि अगर इनके दरमियान क्रॉस करवाया जाए, मेल डोंकी के दरमियान में और फीमेल हॉर्स के दरमियान में करवाया जाए, अब देखा जाए ये एक अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है, लेकिन इनकी रिसेम्बलेंस होती है। अगर इसके दरमियान क्रॉस करवाया जाए तो प्रोड्यूस होगा इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और एग्जाम्पल हो जाएगी, उसकी एग्जाम्पल हो जाएगी मोर। और मोर जो है हचर जो होती हैं, हचर जैसे पहाड़ी इलाकों में जो है वो यूज़ किए जाती हैं, जस्ट लाइक ए डंकी की तरह होता है। लेकिन अब ये है कि इसके अंदर क्या है कि ये इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल मीन्स कि ये आगे से अपनी नस्ल को जारी नहीं रख सकता है। इस पैराग्राफ के अंदर कह रहा है कि स्पीशीज़ की तारीफ में फितरती तौर पे ज़ोर जो है वो देना चाहिए, क्योंकि गैर फितरती हालात में दो मुख्तलिफ मगर करीबी स्पीशीज़ के दरमियान अगर क्रॉस करवाया जाए, आपस में जिनसी तौलीद का अमल करवाया जा सके, तो उससे जो गैर फितरती क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी नस्ल को जारी नहीं रख सकता। और इसकी एग्जांपल जो है वो आ जाएगी मोल है, और वो मोल जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान क्रॉस करवाने में। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्वेश्चंस बन जाएगा। आपका क्वेश्चंस जो है वो डिफाइंड स्पीशीज़ के लिहाज से आ जाएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्पीशीज़ हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका पेज नंबर 34 पे पहले पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन यहाँ तक आ जाएगा। देन आपने स्पीशीज़ जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो उसका वो आपका ये आंसर कि दे कैन नॉट इंटरब्रीड। सो जो है वो हम इंटरब्रीडिंग जो है क्राइटेरिया जो है वो उन स्पीशीज़ के लिए नहीं दे सकते जो रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो है अगर क्रॉस करवाया जाए उसके दरमियान में टू डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में, तो फिर क्या रिज़ल्ट होगा, तो ये इसकी एग्जांपल जो है आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह ताला हम जो है पेज नंबर 36 के ऊपर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आपने इसको जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने अपनी कॉपीज़ पे जो है वो लिखा करना है। ठीक है, उसको याद भी करें।